तो सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के बारे में। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां से सेपरेट आउट कर लेते हैं कि मैटर है क्या। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैटर क्या है तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, क्या बताओगे? कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें कुछ न कुछ मास हो और जो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्या हमने कहा? कि कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो, कुछ मास हो, विच हैव समथिंग मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। अगर मान लो हमने कहा कि ये मार्कर की बात है, ये मार्कर का कुछ मास होगा कि नहीं होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ तो मास होगा कि नहीं होगा। और अगर हम कहीं इसको रखते हैं तो ये एरिया को इसने क्या कर लिया, इस वॉल्यूम को इसने क्या कर दिया, ऑक्यूपाइड कर लिया नहीं कर लिया। तो मैटर वही कहलाएगा जिसका मास हो कुछ न कुछ और कुछ थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाइड करे। चाहे थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करे, चाहे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे, चाहे थोड़ा मास हो चाहे ज्यादा मास हो, बट मास जरूर होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई जरूर करना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? मैटर। हाँ, एयर मैटर, सॉरी एयर जो है, हाँ एयर अपने आप में क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ मास है, साथ में उसमें स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर होते नहीं होते, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें क्या भरा जाता है, ऑक्सीजन भरी जाती है। तो उसका कुछ ना कुछ मास आएगा, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो। और जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाइड कर रहा है एयर, इसलिए एयर भी क्या होगा, एक सब्सटेंस होगा, यानी कि मैटर होगा। तो क्या होगा मैटर? अब कोई पूछे तो आप बता पाओगे कि सर एनीथिंग विच हैव some mass and occupied some space। कोई भी थिंग आसपास दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका स्पेस और ऑक्यूपाइड मास करे और मैटर ना हो, यानी वो सब का सब क्या कहलाएगा? मैटर। तो आप क्या लिखोगे मैटर्स के बारे में? कि एनीथिंग विच हैव सम मास एंड occupied space। तो मैटर के बारे में आपने क्या कहा कि सर कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो, मास हो, कुछ न कुछ मास हो, 1 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम, और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाइड करे, यानी कि उसका थोड़ा बहुत वॉल्यूम हो, वो जगह घेरे, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। मैटर के बारे में समझ में आ गया? अगर कोई पूछे अब कि मैटर क्या है, तो आपको ऐसे रटन विधियां नहीं दिखानी है कि आपने रट लिया। आप बोलो सर एनीथिंग, ये मार्कर क्या हो गया, मैटर हो गया, बुक्स क्या हो गई, मैटर हो गई, पेज क्या हो गया, मैटर हो गया, वॉच क्या हो गया, मैटर हो गया, ग्लास क्या हो गया, मैटर हो गया। कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और थोड़ा बहुत उसका मास हो जाए। मास क्या कहते हैं? मास का मतलब जिसे हम जिसको मेजर कर सकें, लाइक 1 ग्राम 2 ग्राम 1 किलो 10 किलो 20 किलो, इस तरह से उसे हम क्या कहते हैं? मास। चाहे शुगर लो चाहे कोई भी चीज लो, तो उसको क्या कहेंगे? मास कहेंगे। और मास और स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले सब्सटेंस को क्या कहेंगे? मैटर। समझ में आ गई बात? कोई डाउट यहां तक? पक्का मोहनलाल जी? डन। अब बात करते हैं कि मैटर बनती किससे, मैटर बनती किससे। तो आपने पढ़ा या सुना होगा 8th क्लास तक में कि जो हमारा बॉडी है किससे मिलकर के बनता है? सेल से। हम यहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होती है? बहुत छोटी छोटी, वो बहुत सारी सेल बड़ी बड़ी भी होती हैं, बट बेसिकली मैक्सिमम सेल्स हमारा बॉडी बहुत सारे लाखों सेल से मिलकर के बना, करोड़ों सेल से मिलकर के बना। इसी तरह से जो कोई मैटर है, वो मैटर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, किससे मिलकर के बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। मान लो कि ये मैटर है, तो एक पार्टिकल ये हो, दूसरा पार्टिकल ये हो गया, 3 4 5, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ये तो समझो कि बड़े बड़े पार्टिकल हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल
which cannot see through naked eye, जिसको हम naked eye या सिंपल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर के हमारा मैटर बना हुआ होता है। नहीं आ समझ में? तो पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एनी मैटर या मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। टाइनी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। तो आपको वर्ड क्या यूज करना है, टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज एटम। जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, और जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे, जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। नहीं है समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? हमने क्या कहा, मैटर क्या है? आपने कहा सर कुछ नहीं है मैटर। मैटर क्या है, कोई भी सब्सटेंस, आसपास की चीज जिसका स्पेस, जो जिसका कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाइड करे, यही है। फिर हाँ जी, अगर एटम्स भी तो और भी स्मॉलर पार्टिकल से बने थे, पहले जब ये थ्योरी आई तो एक डॉल्टन्स था, डॉल्टन्स ने कहा कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। बाद में अलग अलग थ्योरीज आई कि एटम को हम फर्दर किसमें तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी तक डॉल्टन्स जो कहता है, तो डॉल्टन्स क्या कहता है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। तो वही पार्टिकल है जो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, उसका फॉर्म। क्लियर है? यहाँ तक कोई और डाउट, समस्या पूछना है पूछो, फिर उसके आगे चले। दो पॉइंट समझ में आए, मैटर है क्या और मैटर किससे मिलकर के बना होता है। मैटर किससे मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। डन यहां तक? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। तो पहले हम बात करें प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कुछ पॉइंट्स पहले हम समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो आप अपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले डेली लाइफ को ही समझना है, झांकना है अपने अंदर ही, आसपास की चीजों के बारे में जानना है, चैप्टर अपने आप बन जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मूविंग। किसकी? मूविंग। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर्स मूव कॉन्टिन्यूसली। जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कैसे कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। आप पूजा पाठ करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, आप एक कॉर्नर पर, सपोज इस कॉर्नर पर आपने अगरबत्ती क्या कर दिया, लगा, इसका जो फ्रेग्रेंस है यानी कि जो धुआं है, उस कॉर्नर पर अगर मोहन बैठा है या निवेश बैठा है, तो उस कॉर्नर पर क्या उसकी फ्रेग्रेंस नहीं पहुंच पाएगी, पहुंच जाएगी। तो कैसे पहुंच गई, क्या हम वहां से यहां से उठा ले गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ का जो पार्टिकल था वो मूव करके अपने से कहां चला गया, वहां चला गया। यहाँ का पार्टिकल वहां भी चला गया है, यहाँ का पार्टिकल वहां भी चला गया है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ भी चला गया है। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मैटर की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूस। जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स
कि वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कोई पूछे कि आप एक्सप्लेन करो कैसे, तो आप अगरबत्ती का क्या कर दो, धुआं बता दो, अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस बता दो, या आप किसी नाले के ऊपर से गुजर रहे हो, कहीं नाला वाला होता है, तो जब आप वहां से गुजरते हो तो वहां की जो स्मेल है आपके नाक तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती? आप क्या उसमें मुंह नाक डालने गए थे, नहीं हुआ ना ऐसा? आपके नाक तक खुद ही स्मेल आई है। रीजन क्या है? पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, पहली प्रॉपर्टी से नाले की वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। हाँ, उसके पार्टिकल्स ऑब्वियसली अंदर जाते रहते हैं। इसीलिए जैसे पॉइजनस गैस है या कोई भी चीज है, तो आप मास्क लगाते हैं नहीं लगाते जब डस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है? क्योंकि अगर वो आप मास्क नहीं लगाओगे तो पार्टिकल्स का क्या करेंगे, रिस्पिरेशन के थ्रू जब हम सांस लेंगे तो अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 2, ये जो पार्टिकल्स है ये एक मैटर है कि नहीं? हाँ, इस मैटर्स में बनाने के लिए कितने पार्टिकल्स लगे होंगे? एक दो या बहुत सारे? बहुत सारे। इतना समझ में आ गया। जब इस मैटर को बनाने के लिए ढेर सारे पार्टिकल्स का यूज हुआ है, ढेर सारे पार्टिकल्स का यूज हुआ है, तो ये पार्टिकल्स हैं कहां? ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं या बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये जो पार्टिकल्स हैं अगर इनको हम तोड़ना चाहें तो क्या है आसानी से टूटेंगे? आसानी से नहीं टूटेगा। अगर मान लो इसको हमें तोड़ना है तो क्या आसानी से टूटेगा? इसको तोड़ना है तो आसानी से नहीं टूटेगा। और आसानी से अगर नहीं टूट रहा है इसका मतलब ये हुआ इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो सॉलिड लिक्विड गैस आगे हम आगे पढ़ने के लिए, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं ऐसे में, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम। जो लिक्विड होते हैं उनके बीच थोड़ा सा कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? और जो गैस के पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सबसे वीक हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं ये लिख रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, इसका मतलब ये हुआ कि हर मैटर में सेम तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं कितना ज्यादा क्लोज है। पार्टिकल्स जो हैं कितना ज्यादा क्लोज है। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्टेंस में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक होता जाएगा। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। लेकिन ये हर जगह सही नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन कुछ मैटर की ही प्रॉपर्टी है, हर तरह के मैटर्स की प्रॉपर्टी नहीं है कि पार्टिकल्स हमेशा टाइटली पैक्ड हो। क्लियर? कुछ पार्टिकल्स के बीच में कुछ ऐसे भी मैटर है जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे कि गैस। एक पार्टिकल यहां है तो दूसरा पार्टिकल यहां है, इन दोनों के बीच में क्या है? गैप है कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। सर सॉलिड में भी फिर उनके एटम्स के बीच में स्पेस है? नहीं, वो हमने कहा ये जो प्रॉपर्टीज हैं हर मैटर्स में सेम प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। कुछ जैसे सॉलिड है उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ये किसके लिए हो गया समझो? सॉलिड के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। क्लियर? दूसरा केस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इस सॉलिड के लिए नहीं हो सकता। या
बेसिकली ये किसके लिए कहते हैं? गैसियस के लिए, जिनके बीच में क्या होता है? गैप। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो मूविंग वाले हमने प्रॉपर्टी लिखी है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, तो याद रखना ये स्ट्रेट मूव नहीं करते, ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं। कैसे मूव करते हैं? रैंडम मूव करते हैं, जिसको हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिग जैग मूवमेंट, जैसे कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कहीं से भी गया। ऐसा नहीं होगा कि जो धुआं है यहां से डायरेक्ट वहीं जाएगा, ये धुआं यहाँ ऐसे वैसे कहीं से भी जा सकता है, ये नहीं जा पाएगा। तो ये जो मूविंग कॉन्टिन्यूसली में लिखा है, ये कैसा पाथ होगा? जिग जैग पाथ होगा। कैसा? जिग जैग पाथ, यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्लियर यहां तक? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का स्पेस समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक? एक और प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स। जैसे अगर यहां एक आप परफ्यूम लगाए तो यहां परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है, दूसरा कोई नाले की स्मेल आ रही है, तो क्या परफ्यूम की फ्रेग्रेंस और नाले की स्मेल एक दूसरे से मिलेंगे नहीं? क्या मिलेंगे ना? उस मिक्सिंग को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स इंटरमिक्स विद ईच अदर नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, या यू कहें कि डिफरेंट पार्टिकल ऑफ मैटर्स, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर intermix with each other, intermix with each other known as diffusion, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, वो क्या करते रहते हैं? एक बार ही मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे आपस में। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिफ्यूजन। याद रखना, क्या होता है? डिफ्यूजन। एक और इसी सिस्टम मिलता जुलता है, ऑस्मोसिस। ये जब लिक्विड आपस में मिल जाता है, बेसिकली वाटर का मूवमेंट हो या लिक्विड का मूवमेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। गैसेस वगैरह में अगर इस तरह से मूवमेंट हो, इंटरमिक्सिंग हो, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। नहीं आया समझ में? आता आया नहीं आया? तो सबसे पहले एक बार हम मैटर्स से स्टार्टिंग करते हैं। क्या पढ़ा मैटर्स में? आपने कहा सर मैटर क्या होता है? मैटर होता है कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग व्हिच है सम मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस। कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जिसमें कुछ मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे। दोनों चीजों पर ध्यान रखना, थोड़ा बहुत उसका मास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्पेस भी ऑक्युपाई करना चाहिए। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें मास भी ना हो, स्पेस भी ना, तो मैटर कहलाएगी नहीं, जिससे आप सिर्फ क्या कर सकते हो? हमने कहा एग्जांपल प्रेत, भूत, आत्मा। आपने कभी किसी ऐसे देखा है कोई चीज कि कितने ग्राम है, कितना वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा? ऐसा कुछ नहीं है ना, तो क्या होगा? मैटर नहीं कहलाएगा। सॉरी, वैक्यूम में भी मैटर, तो वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है ना, वैक्यूम में कुछ नहीं है, तो मैटर नहीं कहलाएगा। कुल मिलाकर ये, अगर किसी का मास हो, अगर वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, तभी वो मैटर कहलाएगा, अदरवाइज मैटर नहीं। इतना समझ में आ गया? मैटर्स किससे मिलकर के बने होते हैं? मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी, यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम, नोन एज एटम। अब ये इसका अगर आपको समझाना हो कि कैसे हमें पता करें कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, तो आप होली में कलर खेलते हो नहीं खेलते? आप एक बकेट पानी ले और एक बकेट पानी में आपने क्या किया? एक बकेट पानी में थोड़ा सा 20 ग्राम आपने कलर मिला दिया। कैसा हो गया? रेड कलर। क्या हो गया? रेड कलर। अब ये पूरा का पूरा पानी क्या हो गया? रेड कलर। अब आपने एक बकेट पानी और लिया, प्योर वाटर, और उसमें आधा ये वाला पानी, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा कि कलरलेस?
सर थोड़ा बहुत रेड होगा रेड, बट लाइट रेड हो जाएगा। अगर ये डार्क रेड रहा होगा तो कैसा हो जाएगा, लाइट रेड। तो आप ये समझो कि आपने थोड़ा सा पार्टिकल डाला, क्या थोड़ा सा, और इसको भी कलर कर दिया पूरा, और फिर यहां डाला आपने तो यहां भी पूरा क्या हो गया, रेड हो गया। ऑब्वियसली कम रेड हुआ होगा लेकिन रेड तो जरूर हो गया। तो इसका मतलब ये है, इसी तरह से अगर आप एक और बकेट ले लेते हो और फिर इसमें पानी आधा इसका और आधा इसका मिलाते हो, तब भी वो रेड रहेगा बट और कम हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, क्योंकि आप एक बकेट पानी में सिर्फ थोड़ा सा पार्टिकल डाल दिया कलर का, तो पूरे बकेट पानी को क्या कर दिया उसने, कलर कर दिया। इसका मतलब उसी इतने भी, जितना आपने 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम जितना भी कलर लिया था, उसी में ही बहुत सारे पार्टिकल थे जो आपके पूरे 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 पानी को क्या कर दिए, कलर कर दिए। सर मैं धीरे धीरे उनकी पावर, हाँ वो कम होती जाएगी नो डाउट, लेकिन कलर रहेगी शुरुआत, है ना। फिर हमने कहा प्रॉपर्टीज, सबसे पहला मूविंग की प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, और वो मूव कैसे करते हैं, कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे, वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाएंगे। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जिग-जैग मूवमेंट, जिग-जैग पाथ, समझ में आएगा। कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे वो कहीं भी से भी जा सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली क्या होते हैं, पैक होते हैं, क्लियर। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का मतलब ये है कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी हो सकता है। तीसरा, जो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। यहां तक कोई डाउट समस्या परेशानी है तो बताओ। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन है, हाँ अगर जी। हम जैसे